Hello students, in this lecture we will see numerical number 15 based on transient analysis. So last numerical में हम लोग ने RL circuit देखा था, अभी ये RC circuit दिया है and you have to find out VC of t. They are saying switch is moved from position 1 to 2 at t is equal to 0. देखो इतना ही स्टेटमेंट दिया है, इसका मीनिंग है जब भी स्विच पोजीशन 1 पे है तभी स्टेडी स्टेट कंडीशन पहुंच गया है, ये आपको ध्यान में रखने का है. सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल 3 स्टेप में एनालाइज करने का रहता है. एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, और आपको t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्टेडी स्टेट है ये अज्यूम करने का है, और यू हैव टू एनालाइज द सर्किट. देन एट t इज इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाता है सडन चेंज and you have to apply that effect to the elements over there, and then for t greater than 0 you have to analyze the circuit. इधर उन्होंने वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, सो इधर हम लोग इंस्टेड ऑफ KVL विल प्रीफर KCL so that we can easily calculate this voltage. चलो एनालिसिस के लिए जाते हैं. एट t इज इक्वल टू 0 माइनस पे क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे आपका स्विच है पोजीशन 1 पे और इट इज फॉर अ लॉन्गर टाइम, मींस इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए है. तो स्टेडी स्टेट पहुंच गया है, सो स्टेडी स्टेट हैज बीन अटेन्ड और हैज बीन अचीव्ड. तो आपको सर्किट में क्या मॉडिफिकेशन करने के हैं, तो पहले तो ये 50 वोल्ट का जो सोर्स है ये तो इसमें कुछ काम का नहीं है, ये पोजीशन 2 पे जब भी जाएगा स्विच तभी काम में आएगा. सो ये 50 वोल्ट सोर्स मैंने हटा दिया है, ये स्विच को मैं पोजीशन 1 पे कर दूंगा. और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या हो जाता है, कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट. तो ये मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया है और इधर आपको लिखाने का पड़ेगा VC0 माइनस. तो चलो ये मॉडिफिकेशन कर देता हूँ. स्विच पोजीशन 1 पे है, कैपेसिटर एक्टिंग एज ओपन सर्किट, और इधर आ जाएगा VC0 माइनस. तो क्या VC0 माइनस फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, वी कैन इजीली कैलकुलेट VC0 माइनस. इट इज द वोल्टेज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. नो करंट इज फ्लोइंग, so there won't be any voltage drop across 5 kilo ohm. So VC0 माइनस कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 200 वोल्ट आ जाएगा. अभी आपको t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट को एनालाइज करने का है, एंड एट t इज इक्वल टू 0 प्लस स्विच इज एट पोजीशन 2 और सडन चेंज हो गया है, और सडन चेंज के लिए कैपेसिटर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है. बट क्या उसके अक्रॉस का वोल्टेज आप चेंज कर सकते हैं? नहीं. तो ये पहला ये 1 वाला जो पार्ट है स्विच पोजीशन 1 वाला वो मैं निकाल दे रहा हूँ. स्विच पोजीशन 2 पे आ गया है, सो ये कनेक्शन मुझे इधर करना पड़ेगा. एंड कैपेसिटर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट, तो ये मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा और ये VC ऑफ 0 प्लस हो जाएगा. सो नाउ आई एम मॉडिफाइंग दिस सर्किट. ये सर्किट इधर कंप्लीट कर दिया. स्विच टू कैपेसिटर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, बट उसके अक्रॉस का वोल्टेज आप चेंज नहीं कर सकते. सो इधर आपको वोल्टेज दिखाना ही पड़ेगा 200 वोल्ट, और ये वोल्टेज को हम लोग क्या नाम देंगे, VC0 प्लस. तो VC0 प्लस तो कितना रहेगा, 200 वोल्ट ही रहेगा, बिकॉज यू कांट चेंज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सडनली. यही तो मैं बोल रहा था, t इज इक्वल टू 0 माइनस और t इज इक्वल टू 0 प्लस पे ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे. और वो कौन से रहेंगे, तो करंट थ्रू अगर इंडक्टर है तो वो 0 माइनस और 0 प्लस पे सेम हो जाता है, या कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज पूछा गया है तो वो दोनों सेम हो जाता है. अभी हम लोग सर्किट को एनालाइज करेंगे फॉर t ग्रेटर देन 0. तो स्विच तो पोजीशन 2 पे आ गया है, तो ये मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा. सो ये 200 वोल्ट वाला पार्ट तो इसमें नहीं रहेगा. और क्या चेंज करना पड़ेगा, ये स्विच तो पोजीशन 2 पे है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आया था, कितना आया था वो आपको इधर 200 वोल्ट, वो इधर आपको दिखाना पड़ेगा. सो दैट आई एम शोइंग ओवर हियर. तो फर्स्ट स्विच गया ये पोजीशन 2 पे और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था 200 वोल्ट इधर आ गया है, एंड VC ऑफ t विल बी देयर बिकॉज दिस फॉर एनी इंस्टेंट t ग्रेटर देन 0. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट VC ऑफ t. तो VC ऑफ t किधर है, ये हम लोग रेफरेंस नोड ले लेंगे और इधर आ जाएगा आपका VC ऑफ t. तो इधर हम लोग KCL अप्लाई कर देते हैं और KCL से क्या अपने को ये वोल्टेज डायरेक्टली मिल जाएगा. सो ये लेफ्ट वाला करंट आप इजीली लिख सकते हैं. सो आई एम अप्लाइंग KCL एट दैट पॉइंट. KCL का मीनिंग है summation of outgoing current is equal to summation of incoming current. There is not even a single incoming current. So this outgoing current one can write down VC of t. आगे जाइए plus 50 and then you reach at the reference node divided by 5 kilo ohm. So 5 kilo ohm का क्या वैल्यू है, 5000. और ये करंट किस में से जाने वाला है, ये करंट जा रहा है कैपेसिटर में से, और कैपेसिटर में से जाने वाला करंट को हम लोग क्या लिख देते हैं, CdV/dt. तो CdV/dt का इधर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 into 10 to the power minus 6, ये C का वैल्यू आ गया, d/dt ऑफ दिस वोल्टेज माइनस 200, बट इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. सो हियर यू विल हैव dVC/dt एंड दिस इज इक्वल टू 0.
सो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, खाली मुझे टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो चलो ये रीअरेंज कर देते हैं टर्म। सो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 dvc ऑफ t बाई dt, और इधर से आ जाएगा vc ऑफ t बाय 5000, और राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो ये क्वांटिटी हो जाएगा -50 बाय 5000। सो दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर -50 बाय 5000। अभी इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सो यू हैव टू डिवाइड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -6। सो dvc बाय dt, इसका कोएफिशिएंट आपको 1 कर दिया है, एंड हियर यू विल हैव vc ऑफ t डिवाइड बाय 5000, और ये 4 इंटू 10 टू द पावर -6 भी आ गया, तो 4 इधर आ गया और 10 टू द पावर 6 इधर न्यूमरेटर में आ गया। RHS में क्या हो रहा है? सो -50 डिवाइड बाय 5000 है ही ऑलरेडी, और इधर आ जाएगा 4 और इधर 10 टू द पावर 6। तो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, यू कैन इजीली डू इट, एंड दिस विल बिकम प्लस, और ये आ जाएगा 50। आप सॉल्व करके देखिए, VC इज इक्वल टू माइनस, और ये हो जाएगा 2500। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। दिस इज VC ऑफ t। तो VC ऑफ t आपको मिल जाएगा Q बाई P, ये इक्वल टू साइन इधर है, सो ये रहता है P और ये रहता है Q। सो Q बाई P, सो ये हो जाएगा -2500 डिवाइड बाई 50 प्लस K e टू द पावर -PT, और P का वैल्यू इधर क्या आया है? 50। So that I am writing over here -50t। तो VC of t का इक्वेशन मिल गया, दिस इज -50 प्लस k e टू द पावर -50t। k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज था? तो 200 वोल्ट था। सो 200 इज इक्वल टू -50 प्लस k e टू द पावर 0, एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो k का वैल्यू आपको मिल जाएगा, k का वैल्यू इधर आ जाएगा कितना? 250. So you can write down the equation of VC of t. So VC of t is equal to -50 plus 250 in e to the power -50t volt. And this equation is valid for t greater than 0. So we have calculated the equation of the voltage across the capacitor for any instant greater than 0. ध्यान में रखिए इस इतना ही लिखा है, तो इसमें आपको स्टेज 1 पे आपको ध्यान में रखने का है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन पहुंच गया है। थैंक यू।